Hello friends, welcome. In this video we are going to develop another application which is application number 17 of your syllabus. Okay. First of all, let's see the definition of this application before performing. Okay, create an application that will create database. Okay, it is again another application related to the database operations. Okay, so first of all we need to create a database with country table. Okay, so इस database में एक टेबल बनाना है जिसका नाम क्या होना चाहिए, कंट्री टेबल. ओके, इसके बाद इस टेबल में कंट्री टेबल में क्या होना चाहिए, short name of the country like IND and full name of the country. तो केवल दो ही कॉलम रखने हैं टेबल में, कंट्री टेबल में, एक शॉर्ट नेम और एक फुल नेम ऑफ द कंट्री. नाउ क्रिएट एन एप्लीकेशन टू मेक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रिट्रीव ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस. सो ये हमसे नहीं कहा गया है कि हमें ये डायनेमिक बनाना है या स्टैटिक, मतलब कि क्लाइंट से इनपुट लेके ये सब परफॉर्म करना है या जैसे हम करना चाहें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये सभी ऑपरेशंस जिसे हम क्रूड कहते हैं, क्रूड ऑपरेशन, इसको हम अपनी एक्टिविटी में स्टैटिकली अप्लाई करेंगे. ठीक है, फिर आगे जाके हम उसको, जैसे कि हमने आगे भी कुछ क्रूड एप्लीकेशंस की है, आपने शायद मेरे वीडियोस देखे होंगे. क्रूड एप्लीकेशन हमने परफॉर्म की है जिसमें हम बेसिकली क्लाइंट को एक लिस्ट व्यू डिस्प्ले करते हैं जिसमें सभी रिकॉर्ड्स शो होते हैं, और मेनू भी रखा था हमने. मेनू में हमने ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन रखा था, और लिस्ट व्यू पे हमने कंटेक्स्ट मेनू भी एसोसिएट किया था कि जिसमें हम क्लाइंट को ऑप्शंस दे रहे थे डिलीट का और अपडेट का. ओके, बट यहाँ पे हम ये चारों ऑपरेशन स्टैटिकली परफॉर्म करेंगे इससे. ओके, सो हम यहाँ पे ये एक्टिविटी नंबर 14 को यूज़ करेंगे. उसमें लेआउट में, ओके, लेआउट में कुछ ज़्यादा अभी तो रखना नहीं है अपने को. लीनियर लेआउट, अभी हम बेसिकली सिलेक्ट करके रखते हैं, और उसके अंदर हम रखेंगे बटन, इंसर्ट, ओके, मार्जिन, लेफ्ट रखेंगे 10 dp और मार्जिन टॉप रखेंगे 20 dp. ठीक है, बटन का भी आईडी नहीं दिया हमने. इंसर्ट बटन, उसके बराबर बाजू में अपडेट, उसके बराबर बाजू में डिलीट, और उसके बाजू में शो या रिट्रीव. ठीक है, अब डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैंने अगले वीडियो में भी आपसे कहा था कि हमें हमेशा डेटाबेस हेल्पर का यूज़ करना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया क्लास यहाँ से ऐड करेंगे, जावा क्लास.
जिसको हम कहेंगे DB हेल्पर। ओके, और इसका सुपर क्लास रखेंगे SQLite ओपन हेल्पर। ओके, SQLite ओपन हेल्पर। ओके, अब इसके अंदर हमें दो मेथड्स ओवरराइड करनी है, जैसा कि अगली वीडियो में हमने किया था, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। उसको हम डिफाइन करते। उसके पहले यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर DB वर्जन इक्वल टू 1 पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग DB नेम इक्वल टू कंट्री DB, फिर पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल नेम इज इक्वल टू योर कंट्री। ओके, फिर कॉलम्स देंगे हम पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम 1 ऐसा नाम देते हैं, शॉर्ट नेम ऑफ द कंट्री, और पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम 2 इज इक्वल टू कंट्री नेम। ठीक है, और इसके अलावा हम DB हेल्पर का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, जिसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे कंटेक्स्ट। ओके, और यहाँ से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, जिसमें कि पहली आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे कंटेक्स्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट हमारी रहेगी नलेबल और वो डेटाबेस का नेम, तीसरी आर्ग्यूमेंट नल, और चौथी आर्ग्यूमेंट DB वर्जन। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्रिएट में हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो db.create, उसके अंदर क्रिएट टेबल की क्वेरी, क्रिएट टेबल, फिर टेबल नेम, उसमें हम कॉन्केट करेंगे कॉलम का नाम, कॉलम 1, जिसको हम वेरकेर कहेंगे, वेरकेर 220। ठीक है, फिर उसमें कॉन्केट करेंगे कॉलम 2, वो भी वेरकेर। ओके, इस तरह से क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, क्रिएट टेबल, टेबल नेम प्लस यहाँ पे एक कोमा और ब्रैकेट ओपन, उसमें कॉलम 1 प्लस ब्रैकेट 2 कोमा डबल कोट्स प्लस कॉलम 2। अच्छा, ये मेथड हमने थोड़ी गलत लिखी है, एग्जिक SQL। ठीक है, ऑन क्रिएट, फिर ऑन अपग्रेड में db.exec SQL ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ओके, फिर
ऑन क्रिएट को कॉल करना। अब रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, व्यू करने के लिए और डिलीट करने के लिए मेथड्स यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए मेथड लिखूँगा पब्लिक वॉइड इंसर्ट रिकॉर्ड। ओके, उसमें 2 स्ट्रिंग पास करेंगे, शॉर्ट नेम और कंट्री फुल नेम। ओके, अब यहाँ पे कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ और इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज़, उसमें पुट करेंगे कॉलम का नेम, कॉलम 1 उसकी वैल्यू एस नेम, उसी तरह से कॉलम 2 उसमें पुट करेंगे सी नेम। और ये चीज़ हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में, उसके लिए डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना होगा, गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके, और इंसर्ट करने के लिए db.insert टेबल का नेम, फिर नल और वैल्यूज़। ठीक है, उसी तरह से पब्लिक वॉइड इंसर्ट अपडेट रिकॉर्ड। वहाँ पे पास करेंगे एस नेम, शॉर्ट नेम और सी नेम। देखो, अपडेट जब करना होता है तो क्या होता है कि कुछ आइडेंटिफिकेशन हमें देना पड़ता है, कौन सी रो या कौन सी रोज़ को हम अपडेट करना चाहते हैं। इसके लिए जनरली एक आईडी कॉलम भी हम रख सकते हैं कि आईडी एक ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए हर एक रिकॉर्ड में। ओके, उसके इस आईडी के द्वारा भी हम एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और अगर ये आईडी ना हो तो कुछ और कॉलम आपको रखना पड़ता है कि जो यूनिक हो। अब इस टेबल में तो हमने 2 ही कॉलम्स रखे हैं, इसमें हम आईडी कॉलम रख सकते हैं और आईडी भी रिट्रीव कर सकते हैं, ओके, कॉलम का। लेकिन फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि शॉर्ट नेम जो है उसको हम सपोज यूनिक रखते हैं, और शॉर्ट नेम के द्वारा हम अपडेट करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके, फिर कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट, उसमें पुट करना होगा फुल नेम। ओके, पुट कॉलम 2, एक ही कॉलम बचता है अपने पास अभी तो, उसमें सी नेम। ओके, अब हम क्या करेंगे, db.update। अब उसमें जो सबसे पहली आर्ग्यूमेंट है वो है टेबल का नेम, दूसरी आर्ग्यूमेंट है वो कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट, तीसरी आर्ग्यूमेंट वेयर। तो वेयर में अपने को क्या लिखना है, वेयर कॉलम 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
और उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 1 की वैल्यू है एस नेम, जहाँ पे एस नेम ये हो, शॉर्ट नेम ये हो, सपोज शॉर्ट नेम जहाँ पे IND हो, वहाँ पे कंट्री नेम लिखना है अपने को भारत फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड का ऑपरेशन पड़ता है अपना, डिलीट रिकॉर्ड। उसमें तो जो प्राइमरी की है, डिलीट में भी ऐसा है कि डिलीट भी क्राइटेरिया के अनुसार करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम क्राइटेरिया नहीं देते तो ऐसे केस में सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर केस में तो हमें केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिलीट करना होगा कि जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया से मैच होते हो। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो कि शॉर्ट नेम प्राइमरी की जो है अपना वो रहेगा। ओके, और बस गेट राइटेबल डेटाबेस, और उसमें हम क्या करेंगे, db.delete टेबल का नेम, फिर वेयर क्लॉज। ओके, वहाँ पे क्राइटेरिया देंगे हम कॉलम नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट में न्यू स्ट्रिंग और एस नेम। ठीक है, अब लास्ट में रहता है अपना ऑपरेशन पब्लिक वॉइड शो रिकॉर्ड्स का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बफर को रिटर्न करेंगे जिसमें हम सभी रिकॉर्ड्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग बफर व्यू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे SQLite डेटाबेस db इज इक्वल टू गेट रीडेबल डेटाबेस, फिर कर्सर का ऑब्जेक्ट कर्सर इक्वल टू db.query टेबल का नेम। ओके, और बाकी 1 2 3 4 5 6 और 7 सभी आर्ग्यूमेंट्स नल। अब ये जो कर्सर मिलता है, इफ कंडीशन चेक करता है, इफ कर्सर डॉट गेट काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि रिकॉर्ड्स है, तो while cursor dot move to next। ओके, और यहाँ पे एक बफर का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बफर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर डॉट append सबसे पहले कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 0 प्लस कॉमा कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 1। ओके, और उसमें कॉन्कैट करेंगे /n। और फिर फाइनली रिटर्न करेंगे
बफर। ठीक है, ये सब हमने डेटाबेस हेल्पर में किया। अब मेन एक्टिविटी में जाके हमें सबसे पहले जो डेटाबेस हेल्पर बनाया हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। db हेल्पर इज इक्वल टू ओके डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे db हेल्पर इज इक्वल टू न्यू db हेल्पर गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, और टेबल भी बन गया। उसके बाद इंसर्ट करने के लिए मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड डू इंसर्ट। ओके, इसको हम बटन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करने पे कॉल करेंगे। उसमें क्या लिखेंगे इस मेथड में db helper dot insert record ind India db helper dot insert US United States उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ओके, उसी तरह से एक लिखेंगे पब्लिक वॉइड डू अपडेट। ठीक है, उसमें क्या करेंगे अपडेट करेंगे db हेल्पर डॉट अपडेट रिकॉर्ड, जहाँ पे US है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूरोप कंट्रीज। ठीक है, फिर पब्लिक वॉइड डू डिलीट, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। db हेल्पर डॉट डिलीट रिकॉर्ड, किसी भी कंट्री का शॉर्ट नेम पास करना है अपने को, सपोज UK। ओके, फिर पब्लिक वॉइड डू शो में क्या करेंगे सभी रिकॉर्ड्स को शो करने हैं, और शो करने का जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट। बफर इक्वल टू db हेल्पर डॉट व्यू रिकॉर्ड्स। ओके, db हेल्पर डॉट व्यू रिकॉर्ड्स। यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, बफर को डिक्लेयर यहाँ पे करते हैं और बफर को इनिशियलाइज यहाँ पे कर दे। ठीक है, तो क्या होगा कि इज एम्प्टी बफर को इनिशियली हम बफर इज इक्वल टू न्यू बफर, और यहाँ पे हम सेट करते हैं बफर डॉट अपेंड या फिर बफर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिकॉर्ड्स
रिकॉर्ड्स, ऐसा हम बफर में स्टोर करते हैं शुरू में। ओके, और यहाँ पे बफर इक्वल टू एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब इफ बफर डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स एम्प्टी, इट मीन्स message equal to no records, else message equal to buffer dot to string। ओके, एक अलर्ट डायलॉग का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्प्ले करने के लिए। बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर मेन 14 एक्टिविटी डॉट दिस बिल्डर डॉट सेट टाइटल कंट्री records builder dot set message msg और builder dot set positive button। ओके, new dialog interface dot on click list और फिर बिल्डर डॉट शो। ठीक है, इतना करके हम अभी इसको चेक करेंगे। एक्टिविटी 14 को हमें लॉन्चर बनाना होगा। देखो, ये जो कोड हम अभी लिख रहे हैं, जिस प्रकार का कोड अभी हम लिख रहे हैं, जिस प्रकार का कोडिंग अभी हम कर रहे हैं, वो सब हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, आगे प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे एक एक लाइन आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इससे भी आगे हमने पूरा इंटरेक्टिव यूआई बना के, इंटरेक्टिव लेआउट बना के क्लाइंट से सब कुछ इनपुट लिया है हमने। ऐसी भी एप्लीकेशन जिसको हम क्रूड एप्लीकेशन कहते हैं, मैंने जो बात की शुरू में आपसे, वो हमने बनाई हुई है। उसमें हमने सभी प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, व्यू, लिस्ट व्यू लेकर सभी रिकॉर्ड्स हमने शो भी किए उसमें। और इंसर्ट अपडेट के लिए हमने डायलॉग बॉक्स का यूज़ किया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी करेंगे। इसी एप्लीकेशन को हम इंटरेक्टिव बना के, मतलब कि डायनेमिक बना के क्लाइंट से इनपुट लेंगे और उसमें हम सब कुछ मतलब कि क्लाइंट से पूछकर कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, ये सब परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ कि यहाँ पे हमें एक्टिविटी 14 में ये जो बटन्स लिए हैं उनकी ऑन क्लिक हमें सेट करनी होगी। ये पहला बटन इंसर्ट के लिए है तो डू इंसर्ट, दूसरा बटन अपडेट के लिए है तो डू अपडेट, ये बटन फिर डिलीट के लिए है तो डू डिलीट, और चौथा बटन शो के लिए है, मतलब कि व्यू के लिए है तो डू शो। ओके, अब वापस इस एप्लीकेशन को मुझे रन करना होगा, क्योंकि पहले हमने ये चीज़ नहीं की थी।
ऑन क्लिक पे हमने कॉल नहीं करवाया था इसलिए। देखिए पहले शो को कॉल करते हैं, शो पे क्लिक करते हैं तो नो रिकॉर्ड्स, इनिशियली देर आर नो रिकॉर्ड्स। फिर इंसर्ट किए तो कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए, उसके बाद शो करेंगे तो 1 2 3 4 5 पाँचों कंट्रीज़ के नेम आ गए, ठीक है। फिर अपडेट देखो, अभी हमने शो किया तो क्या है कि यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। अपडेट करते हैं, फिर शो पे क्लिक करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और डिलीट में हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे शो करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम का रिकॉर्ड भी यहाँ पे उपलब्ध है। ओके, तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे हम तो डिलीट की क्वेरी फायर होगी और यूके वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। शो पे क्लिक करेंगे वापस तो देखिए यूके का रिकॉर्ड चला गया। तो इस तरह से ये सिंपली क्रूड एप्लीकेशन ही है जिसको हमने अभी स्टैटिकली डिफाइन किया है, डिज़ाइन किया है। इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, हमने कुछ एप्लीकेशंस ऐसी बनाई भी है। इस एप्लीकेशन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डायनेमिक बनाएंगे। ओके, और बस तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।